तो सबसे पहले तो सभी प्रिय बंधुओं को मेरा नमस्कार और सभी को राम राम। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ बस ड्राइवर एंड बस कंडक्टर, जो इसको लेकर एक नई अपडेट आपके सामने मैं देना चाहूँगा। जो कंडक्टर वाले भाई हैं, सभी भाइयों को एक बार फिर से स्वागत। और आप सभी का साथियों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो लिस्ट है साथियों यहाँ पर जारी हो चुकी है। आपका जो डीवी जो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसकी जो है यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जरूर देख लें। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर द पोस्ट ऑफ बस ड्राइवर, क्लिक हियर टू शेड्यूल। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये दोस्तों ये जो लिस्ट आई है 29 अगस्त को आई है। मैं इसको क्लिक करके यहाँ से इसको खोलता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इसका जो इंटरफेस है इस टाइप से खुल जाता है। पीडीएफ ओपन होती है, ये पीडीएफ ओपन हो गई है। आप इसमें क्या देख रहे हैं तो साथियों, जो आपके लिए जो ये लिस्ट जारी हुई है, जो शेड्यूल जारी हुआ है साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यूटी चंडीगढ़ शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बस कंडक्टर वालों के लिए यहाँ पर जो ये डीवी का यहाँ पर जो टाइम टेबल जो आया है वो आप देख पा रहे हैं। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट पर्सनली एट द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट यूटी चंडीगढ़, प्लॉट नंबर 701, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज फर्स्ट, चंडीगढ़ एट 10 AM sharp, along with 3 sets of the requisite documents, one in original and 2 sets of photocopies on the scheduled date and time for verification of their following documents। यानी आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको पहली बात तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ बताऊंगा आपको क्या और कैसे करना है। पहली बात तो ये डॉक्यूमेंट है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद में सभी की फोटोकॉपीज का 2 सेट तैयार करने हैं, 2 सेट आपको तैयार करने हैं। इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूंगा। जो ये पहला जो ये सबसे पहले क्या है, सबसे पहले डीओबी, जो कि मैट्रिक के पास सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पर मैट्रिक की जो आपकी मार्कशीट होगी उसके माध्यम से आप डीओबी करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक 10वीं की मार्कशीट खुद हो जाएगी। तो ये दोनों लगभग कई कैंडिडेट के 10वीं की मार्कशीट से ही हो जाएगा। ठीक है, वैलिड कंडक्टर लाइसेंस, जब आपने फॉर्म भरा था तो उस समय का आपके पास में एक वैलिड कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए, जो कि 10/4/2023 से पहले का, शायद आपके 10/4 ही यहाँ पर जो क्रूशियल डेट थी। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट भी क्रूशियल डेट से पहले का है और वैलिड है तो आप वहाँ का ले जाइए, नहीं है तो आप नया बना के ले जाइए। दोनों कंडीशन में जो चलेगा वो चल जाएगा। ठीक है, नया भी ले जा सकते हैं और उससे पहले का अगर है तो वो ले जा सकते हैं। एक्स सर्विसमैन अगर हैं आप तो सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो विकलांग या विशेष योग्यजन अगर आप हैं तो उसका कोई आप प्रमाण पत्र ले जाना चाहे तो आप ले जा सकते हैं। एलडी सर्टिफिकेट है तो ले जाएं आप। और 6 नंबर्स ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ पासपोर्ट साइज, 6 पासपोर्ट साइज की फोटो आपको ले जानी है। ये एप्लीकेबल है, जिनके एप्लीकेबल है वही ले जाएं केवल, ये विकलांग व्यक्तियों वाला जो है। ठीक है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिनके हैं और जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा है तो वो सभी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले जाएं। एनओसी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और फिर आप दोबारा से सीटीयू में लगना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ से जिस डिपार्टमेंट में आप हैं वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करके वहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा कि आप अगर दूसरे डिपार्टमेंट में लगते हैं तो आपके डिपार्टमेंट को सीटीयू में लगने से इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा एनओसी में वो लिखा जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। पहली बात ये है कि जो आपकी लिस्ट जारी हुई है, ये जो लिस्ट आपकी जारी हुई है इसमें जो कैंडिडेट हैं, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली मैं मान सकता हूँ 1100 प्लस इसमें लड़के हैं। 1100 प्लस लड़के जो हैं इसमें मैं आपसे बताना चाहूँगा, कोई भी जो कैंडिडेट है, जैसे कि एक ऐसी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है, ऐसी कैटेगरी का, तो ऐसी कैटेगरी कैंडिडेट के अगर 70 प्लस या अच्छा स्कोर अगर है तो वो एक तो जनरल में भी उसका नाम है, एक ऐसी कैटेगरी में भी उसका नाम है। अब जब आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट डीवी हो रहा है तो डीवी में भी उसका जो नाम है वो जनरल में भी आया है और एससी में भी आया है ना। तो मैं कहने का तात्पर्य है, अब आप जाओगे कब तो आपको यहाँ पर जो पहले आया है, पहली बात तो आपको फर्स्ट टाइम जो डेट आ रही है, जो पहले डेट आ रही है उस डेट को आप वहाँ पे जाएं। पहली बात तो ये ध्यान रखें, जो डेट पहले आई है उसको आपको प्रेजेंट होना है और वहाँ जाके आप जब डीवी करवाएंगे तो वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि आपने अगर एक बार करवा दिया है डीवी तो अब आपको दोबारा से आने की आवश्यकता है या नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि सारी प्रोसेस वही होगी जो पहले आप कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एक व्यक्ति का 2 बार डीवी नहीं होता तो आप एक बार जाएंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी उनके पास भी ये लिस्ट होती है तो वो वहाँ पर भी रोल नंबर वाइज आपका मिलान कर लेते हैं कि भाई अगर कोई कैंडिडेट एससी का आया तो इसका जनरल में है तो वो कौन से नंबर पे है, तो उसका भी डीवी वो साथ में मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है।
तो आप जो डेट पहले आई है उस डेट को जाएं। कोई भी कंफ्यूज ना हो कि यार मैं पहले नहीं दूसरी को जाऊंगा, दूसरी नहीं पहले को जाऊंगा। जो डेट पहले है उसको तो आपको जाना ही जाना है, वंचित मत रह जाना भाई। कोई भी डीवी से वंचित यहां पर मत रह जाना, ठीक है। यहां पर जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो क्रूशियल डेट से पहले के अगर हैं तो ले जाने हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर क्रूशियल डेट यानी कि जो 10 अप्रैल 2023 है इससे पहले के नहीं है तो आप अभी करंट में बना के भी ले जाएं, चलेगा तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो वैसे हम घर तो बैठे ही हैं, है ना। तो ये चीज है। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहां पर आपके सामने है और जल्द ही दोस्तों यहां पर आप सभी को पता है कि आपकी जो वैकेंसी थी वो वैकेंसी शुरू में 131 पोस्टों पे थी, अब वो 320 जो पोस्टों के लिए हैं। तो अब जो करंट में जैसा कि ड्राइवर भर्ती के लिए हो रहा है, ड्राइवर के लिए भी 155 पोस्टों पे ये वैकेंसी हो रही है। पहले 46 पे थी और अब ये 155 पे हो रही है। तो डेफिनेटली जो कंडक्टर का जो पोस्ट है वो भी यहाँ पर अब 320 पोस्टों का पर ही सिलेक्शन होगा। अभी 320 कैंडिडेट कौन से होंगे? वो होंगे टॉप वाले, जो कि यहाँ पर क्या है डीवी एकदम परफेक्ट तरीके से करवा लेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कंडक्टर के लिए टोटल लगभग लिस्ट तो 1100 प्लस की आई है, लेकिन ओरिजिनली मैं आपको बताना चाहूंगा ओरिजिनली जो डॉक्यूमेंट है, जो ओरिजिनली जो कैंडिडेट हैं वो लगभग यहाँ पर 850 के आसपास ही आपको मिलेंगे। बाकी की जो कैंडिडेट है वो रिपीट है। अब 850 में जो 320 कैंडिडेट लगने हैं तो जो वो टॉप में से जो निकल जाएंगे वो उनका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। ये तो है नहीं कि सभी का होगा। तो जिनका नाम इसमें नहीं आया है वो थोड़ा वेट करें, डीवी के लिए सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसकी लिस्ट आती रहेगी। तो आपको चिंता की बात यहां पर नहीं है, चिंता आपको नहीं करनी है। जिनका इसमें नाम आया है अच्छी बात है, नहीं आया है वो वेट करें। आपके भाग्य में अगर लिखा है, आपका अगर स्कोर अच्छा है, आपने अगर अच्छी मेहनत करी है तो बिल्कुल आपका इसमें नाम है वो आएगा, ठीक है। तो यहां पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता यहां पर नहीं है कि मेरा नाम आया नहीं आया। नहीं आया तो आ सकता है और आया है तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, तो जो डीवी वाले कैंडिडेट हैं आप निश्चिंत रहें और अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। मैं ये उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार का कोई अगर नया डाउट आपका है तो अब मेन आपके जो कमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि भाई सर जो ड्राइविंग वैलिड कंडक्टर लाइसेंस कब का चाहिए? तो ये क्रूशियल डेट से पहले का चाहिए भाई। पहली बात तो 10वीं की मार्कशीट सबके पास है, कास्ट का सर्टिफिकेट सबके पास होता है। क्रूशियल डेट से पहले का तो ठीक है, नहीं तो नया बना ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको फोटो ले जानी है 6, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस ले जाओ। एनओसी आप पे मेरे हिसाब से रियर केस में होगी, तो अगर जिनकी अप्लाई है तो आप पे वो भी ले जाएं। और इनके अलावा आपको इनके फोटोकॉपीज के सेट जो है, एक तो ओरिजिनल तो सारे के साथ ले जाना ही है, एक आपको इनके फोटोकॉपी के सेट ले जाने हैं। 2 सेट आपको तैयार करने हैं। आप यहाँ पर 3 सेट तैयार कर लेना भाई, 10-12 रुपये ज़्यादा लगेंगे। 4-5 कॉपीज है ना, तो 10 रुपये का एक अलग सेट बन जाएगा। तो एक सेट और तैयार कर लेना ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो ये कुछ इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाह रहा था। तो सभी साथी यहाँ पर निश्चिंत रहें, आपका भी नंबर आएगा इस फर्स्ट लिस्ट के क्लियर होने के बाद में, ठीक है। तो इसमें जो कैंडिडेट, काफी सारे कैंडिडेट हैं जिनके पास में एक तो वैलिड कंडक्टर लाइसेंस नहीं मिलेगा, या वो जाएंगे नहीं, या उनके पास में मतलब हो सकता है कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से भी काफी लड़कों को बाहर निकाल दे, या किसी भी कैटेगरी में वो ओवर एज हो रहे हैं, या जो भी हो, मतलब कि किसी न किसी कंडीशन से वो बाहर होंगे तो वो नीचे वाले लड़कों को फिर बुलाएंगे। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और अगर इस लिस्ट में नाम है तो आप डॉक्यूमेंट डीवी के लिए जाएं, वरना आप नेक्स्ट डीवी लिस्ट के लिए आप तैयार रहें। जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको आप विजिट करते रहें। आप सभी को पता होगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है CTU.CHDADMNRECTTEN आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। और ये इसका जो है पोर्टल है जहाँ पे जो कंडक्टर है या ड्राइवर इससे संबंधित जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर पोस्ट ऑफ बस कंडक्टर फर्स्ट आ रखा है 29 अगस्त का। यहाँ पर एक और यहाँ पे ऑर्डर है वो अटैच हो जाएगा जिस दिन सेकंड लिस्ट आएगी, ठीक है। तो मैं इससे जो डायरेक्ट जो ऑफिशियल लिंक है इसका मैं जो लिंक है आपको कॉपी करके वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप इसको भी विजिट करते रहिएगा। बाकी सब परफेक्ट होगा उम्मीद करता हूँ। तो किसी भी प्रकार का नया कोई सवाल है, कोई नई दिक्कत आपके सामने कोई आ रही है, फेस हो रही है, आपको कोई अगर सलाह की आवश्यकता है, आपको सुझाव की आवश्यकता, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।